हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर हैं उनकी क्या एनर्जी है। गाइस, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होते हैं इनकी जर्नी ही अलग होती है। ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। इनको गॉड की तरफ से ये जर्नी दी जाती है। जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट होती हैं इनकी आत्माएं इतनी एक दूसरे से अटैच होती हैं कि इनको बड़ी डिफ़िकल्टी होने लगती है अपनी ज़िंदगी जीने में। मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इनके बारे में जानकारी दे दूंगी। बट आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी पर हैं उनमें जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि इनकी क्या एनर्जी अपडेट्स हैं। तो पहले ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एंड ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। तो आइए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त अपनी जर्नी पे कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन। गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कि कुछ हुआ है ऐसा, कुछ कहा सुनी हुई है किसी के साथ जिसकी वजह से इनका दिल अंदर से टूटा हुआ है। इनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है गाइस, ये अवेकन हो रही हैं। एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स की तरफ से इनको गाइडेंस मिल रही है। ये अवेकनिंग के प्रोसेस पर हैं और काफ़ी अच्छी बात है। इन्हें अब अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे की समझ आने लगी है। इनको अब ये पता, इनको अब अपनी खुद की गलतियों का भी यहाँ पर एहसास होता दिख रहा है कि अब ये समझ गए हैं कि इन्होंने खुद ने जो लाइफ में पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं उनको ये अब सुधारने की दिशा में बढ़ चुके हैं, क्योंकि एंजल्स इनको खुद गाइड कर रहे हैं। इस वक्त ये काफ़ी सैड एनर्जी में है और बैठ के ये सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ मैं ठीक करूं अपनी लाइफ में। और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इनका फोकस अपने करियर पे है। ये थोड़ा मनी ओरिएंटेड होके चल रहे हैं। इस वक्त इनका पूरा ध्यान अपने करियर पे है। ये खुद को एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं। ये सैड एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा काम की तरफ डाल दिया है कि बस मैं काम करूँ और फिर ऐसी बातें दिमाग में ना आए जिसकी वजह से डिस्टर्ब फील करें। लेकिन एंजल्स क्या है, एंजल्स इनकी अवेकनिंग में हेल्प कर रही हैं। इनकी सोल ग्रोथ का टाइम चल रहा है। इनकी सोल को बातें समझ में आ रही हैं कि जीवन को कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है। और इन्होंने जो भी गलतियां करी उनमें भी इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। ये एक सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से बहुत हैप्पी कर देना चाहते हैं। इस वक्त थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी में है, किसी से भी ओपन होकर बात नहीं कर रहे हैं। ये कुछ बोलेंगे नहीं किसी को, ये किसी से ज़्यादा बात करने की एनर्जी में नहीं दिख रही है। इनका मन नहीं है अंदर से किसी से भी बात करने का। ये समझ रहे हैं कि कहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल होके चलना है और कहाँ पर इमोशनल होके चलना है। ये इस बात को समझ रही हैं कि जहाँ इमोशंस काम करते हैं वहाँ आप प्रैक्टिकल होके नहीं चल सकते, और जहाँ आपको प्रैक्टिकल होके चलना है वहाँ इमोशनल होके नहीं चलना। इस चीज़ में ये बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। इस चीज़ को ये समझ रही हैं, ये अपने लेसन्स लर्न कर रही हैं और इस जर्नी पर आगे बढ़ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त इस एनर्जी में है एंड इनको कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़ा सा डर है। इन्हें कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। भाई जैसे कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो इनको लग रहा है कि दोबारा से फिर वो होना है, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। इस बात का इनके मन में अंदर ही अंदर कोई डर है। ये खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को नर्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते को केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि इनको रिश्ते कैसे संभालने हैं, ज़िंदगी कैसे जीनी है। इस प्रोसेस में है, ये इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये अपनी फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगी हुई हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ रही हैं तो ये वहाँ पर उनको सॉल्व करने में लगी हुई हैं। कुछ इनका मन इनको शायद कुछ बता रहा है या फिर एंजल्स की तरफ से इन्हें कुछ गाइडेंस मिल रही है। ये उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये तो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन, जो डिवाइन फेमिनिन है
आप लोगों ने पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी थी जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप उस सैड एनर्जी से बाहर निकल गए हो। आप एक्शन लेने की एनर्जी में हो, पूरी तरह से आप सेल्फ फोकस्ड होकर चल रही हो। डिवाइन फेमिनिन, कीप इट अप, वेरी गुड। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ क्रिएटिव कर रही हो। आपने कमर कस लिया है इस जर्नी पे आगे बढ़ने की। आप गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानोगे। आप इस वक्त इस ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। डिवाइन फेमिनिन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये जो इनको जर्नी मिली है, जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी इनको मिली है, ये इन्होंने कैसे क्रॉस करनी है, ये समझ चुकी हैं। डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क कर रही हैं, स्पिरिचुअल होकर चल रही हैं, खुद पे फोकस्ड हैं, क्रिएटिव वर्क अपनी लाइफ में कर रही हैं। विक्ट्री इन्होंने किसी फील्ड में हासिल कर ली है। कहीं ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है। ये काफ़ी थॉटफुल हैं, नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ रोज़ इनके माइंड में आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन। गुड, कीप इट अप। डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से अपनी वेल एनर्जी में है। बस थोड़ी सी यहाँ पे एक हल्की सी सैड एनर्जी पास्ट की है, लेकिन ये वो भी दूर कर लेंगी बहुत जल्द। डिवाइन फेमिनिन, आपकी इंट्यूशन शार्प हो गई है पहले से और भी ज़्यादा। और डिवाइन फेमिनिन ने क्या किया, अपना खुद को हीलिंग, ये खुद को हील कर रही हैं। हीलिंग करके ये आगे बढ़ रही हैं। ये पूरी तरह से न्याय की एनर्जी में है कि इनको न्याय चाहिए और वो इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। इन्होंने अपनी पास्ट की पुरानी सारी बातों को, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, जो भी टॉक्सिक बातें इनकी लाइफ में थी, इन्होंने पीछे छोड़ दी हैं। गुड। डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि इस जर्नी को उन्होंने कैसे क्रॉस करना है। गाइस, ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी होती है, इसमें सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की होती है। जब डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती हैं तो उसका इफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ पे पड़ता है ऑटोमेटिकली। जब डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो जाती है ना, तो उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से होता है, क्योंकि गॉड की तरफ से होता है। ये दो जो कनेक्शन होता है, ये इन दोनों को जब सामने ला के खड़ा किया जाता है एक दूसरे के, वो इसलिए होता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना होता है और ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। जितना ज़्यादा ये एक दूसरे को सीख के समझ के चलेंगे, उतना इनकी जर्नी के लिए अच्छा है। जितनी जल्दी ये बातों को सीख जाएंगे, उतना इनकी जर्नी और आसान हो जाएगी। गाइज, क्या होता है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि इनकी शादी हो, मे भी शादी कार्मिक के साथ हो जाए। तो जब कार्मिक के साथ कोई पर्सन डील कर रहा होता है तो उसको कुछ मत कहो। मे बी आपका जो पार्टनर है, उनकी शादी उनके कार्मिक के साथ हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने उनको कुछ नहीं कहना किसी बात के लिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करना है और एक दूसरे का साथ देते हुए, क्योंकि ये जो जर्नी होती है चैलेंजेस से भरी हुई होती है, इसमें काफ़ी चैलेंज होते हैं। आपने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और सीखना है कि जो गॉड आपको सिखाना चाहते हैं। यदि आप नहीं सीखोगे ना, तो आपकी यूनियन और ज़्यादा डिले होती जाएगी। जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी पर होते हैं, इनकी जो यूनियन होती है वो डिवाइन की मर्जी से होती है। और डिवाइन की मर्जी तब होती है जब आप जो वो सिखाना चाह रहे होते हैं ना, जब आप सीख जाते हो, जब आपकी सोल ग्रोथ होती है, तब आपकी यूनियन का टाइम नज़दीक आता है। यदि आप एक दूसरे को दोष देके चलोगे, एक दूसरे को समझ के नहीं चलोगे, तो आपकी यूनियन डिले होती चली जाएगी। जितना आप एक दूसरे को समझ के चलोगे, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की हेल्प करके चलोगे, आपकी यूनियन का टाइम उतना नज़दीक आएगा। आप लोगों का कनेक्शन जो होता है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जो होता है, ये डिवाइन की तरफ से होता है, जो आपको मिला होता है। आइए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। गाइस, आप लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल ओपनली बात करनी है, कुछ भी एक दूसरे से छुपा के नहीं रखना। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपको प्रेयर करनी है एक दूसरे के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं, ना तो किसी सिचुएशन को और ना अपने पार्टनर को। बिल्कुल जो जैसे हो रहा है उसको वैसे होने दो। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है तो आप उन्हें माफ़ कर दो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि आपका जो यूनियन होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर
यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस तो होते ही हैं गाइस। देखिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट होते हैं, इनमें डिफरेंसेस होते हैं, आपको उन डिफरेंसेस से ही सीखना होता है, वहीं एडजस्टमेंट करनी होती है, वहीं पेशेंस सीखना होता है। तो ये यूनिवर्स, ये गॉड आपको सिखा रहे होते हैं ये जर्नी दे के। होप सो गाइज आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।